हैशटैग झुमकास, हैशटैग एथनिक वेयर वाली इयररिंग्स और भी बहुत सारी जैसी-जैसी टाइप की इयररिंग्स। और आपको कौन-सी अच्छी लगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताना। Hello everyone, I'm Manisha or you can call me Maishu. So this is part 2 of earrings haul क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो था उसमें पूरा कवर अप नहीं कर पाई थी। अब क्या करें गाइस, मेरे इयररिंग्स है ही इतने ज़्यादा। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको अपने बाकी के इयररिंग्स दिखाती हूँ और आप लोग मुझे कैलकुलेट करके काउंट करके बताना कि टोटल मेरे पास कितने इयररिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटी सी इयररिंग, अगेन ऑफलाइन इयररिंग मैंने ये बाय किया है। ये थे ग्रीन डायमंड स्टड्स। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं मोस्टली जैसे ड्रेसेस वगैरह स्टाइल करने के बाद इयररिंग्स पहन के देखती हूँ कि कौन सा सूट कर रहा है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा इयररिंग है और इसे भी आज तक मैंने स्टाइल नहीं किया है। आप लोगों को कैसी लगी बताना। नाउ दिस, ये बहुत पुरानी इयररिंग है। आई मीन बहुत ज़्यादा पुरानी इयररिंग। मीन्स मैं जब स्कूल टाइम में थी तब मैंने ये खरीदा था, तो अभी एटलीस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं। ये इयररिंग अभी भी मेरे पास है और मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत बार यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी इयररिंग है। सारे ही इयररिंग क्योंकि मेरे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे हैं। ओके, इसमें बीच में एक होल भी है। उसी रीजन से मैंने इसे बाय किया था, बस उसी रीजन से, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लगा था उस टाइम। 4 साल पुराना एकदम, और मेरा ऐसा था जो थोड़ा अच्छा लगा है ये लो, ऐसा टाइप का था। बट अभी मैं बहुत टाइम से इयररिंग्स वगैरह नहीं ले रही हूँ, बट लेना पड़ेगा गाइस क्योंकि कम पड़ गए हैं। अब ये वाला, अब मैं हर एक इयररिंग, मोस्टली मेरा ऐसे पैकेट्स में ही है, मैं ऐसे रखना ही प्रेफर करती हूँ ताकि उसके कलर्स वगैरह कुछ डैमेज ना हो, दूसरे कलर्स के साथ इफेक्ट ना आए, और उसका अगर स्टोन्स वगैरह निकल भी जाए तो वो उस पॉलीथीन में ही गिरा रहे, इधर उधर ना, मतलब ये हो जिससे मुझे बाद में ढूंढने में परेशानी हो। लुक, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इयररिंग गाइस। इसके साथ एक नेकलेस भी है। वैसे ये ऑनलाइन इयररिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है। आप लोग को लिंक चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं दे दूँगी। और ये मेरी सही में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इयररिंग है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने इसे बहुत बार स्टाइल भी किया है, क्योंकि ये आपके सूट्स के साथ, साड़ीज़ के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है। आप कुछ भी साड़ी सूट पहनो, ये उसके साथ चला जाता है। तो इसलिए मुझे ये वाली इयररिंग बहुत पसंद है। और मुझे ऐसे बड़े बड़े कुंदन वाले इयररिंग एक्चुअली बहुत पसंद है। ओके, अब अगेन इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स ऑफलाइन। ये मैंने दुर्गा पूजा में जो स्टॉल्स नहीं लगते वहाँ से बाय किया है ये वाली इयररिंग, एंड दिस इज द लास्ट पीस। ये लास्ट पीस उनके पास बचा था एंड आई ग्रैब इट, क्योंकि ये मेरे पास, मतलब कुछ और भी लोग थे जिनको इयररिंग्स लेनी थी, वो आए हुए थे, वो ढूंढ रहे थे, और मैंने तो ये हाथ में पकड़ रखा था एंड दे वर लाइक आप ये लोगे क्या? और तभी आई वाज लाइक हाँ ऑब्वियसली, डेफिनेटली, मैंने पकड़ा है तो मैं ले लूंगी। तो क्या मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोग कोई चीज देखे हो, मतलब लेने का कोई इरादा तो है नहीं उतना, आप सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके साइड से कोई आया है दूसरा कस्टमर एंड दे वर लाइक उनको ये पसंद आ जा रहा है और आपको उनके एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि हाँ उनको ये अच्छी लग रही है, वो उसे पकड़ते हैं। सडन
आप तुरंत उनको बोलते हो ये मैंने ले लिया है, बोलते हो कि नहीं? किए हो तो जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैंने ऐसा करते हुए देखा भी है। तो बताओ, कभी स्टाइल नहीं करी इयरिंग, कभी नहीं करी, अभी तक से कभी स्टाइल नहीं करी, किसी चीज के साथ स्टाइल नहीं करी। हमेशा सोचती जरूर हूँ कि इसे स्टाइल करूंगी क्योंकि थोड़ा यूनिक है। यू कैन सी कितना ज्यादा यूनिक है ना? बट आज तक आउटफिट्स नहीं मिले इसके साथ पहनने को गाइस। ओके ओके ओके, अब मैं ऐसे देखिए, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अगेन ऑफलाइन, बहुत पुरानी, एक ही बार यूज करी है, बट बहुत अच्छी और प्यारी सी इयरिंग है, एकदम कल्चरल वाइब वाली। अब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। ओके, कैसी लगी? अब आप लोग बोलोगे कि इतनी अच्छी तो इयररिंग से आप एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हो, बट मैं सिर्फ शूट्स के टाइम ही एथनिक वेयर पहनती हूँ और नॉर्मली सिर्फ पूजास वगैरह में और बाकी टाइम में एथनिक वेयर पहनना नहीं होता है। मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ नाइट सूट में कि मैं हमेशा नाइट सूट ही पहनना प्रेफर करती हूँ। मैं मार्केट जाती हूँ, मैं नाइट सूट में चली जाती हूँ कभी कभी। कांट यू इमेजिन? क्योंकि आजकल के नाइट सूट्स काफी कूल एंड ट्रेंडिंग हो गए हैं, तो आपको कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है मार्केट जाने के लिए। यू कैन इजिली वेयर दैट एंड गो। तो इसे आप कितनी रेटिंग दोगे जरूर बताना। नाउ अब मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारी एक इयरिंग है। ये सिर्फ एक सिंगल पीस है, सिर्फ, मतलब वन एंड ओनली पीस था। और इसका सिर्फ ये ना मैंने एक स्टॉल से खरीदा था, जैसे ठेलास वगैरह नहीं रहता, ऐसे टांग के रखे हैं 3-4 झुमके, उसमें से मेरी नजर पड़ी एंड आई वाज लाइक, और ये एक ही पीस था, तो मैं ऐसे हो गई कि शायद ये डैमेज वाले प्रोडक्ट होंगे या फिर ना इसका और एक पीस घूम गया होगा, तो मैं इसको छोड़ के ना दूसरा देख रही थी, बट मेरी इससे नजर हट नहीं रही थी। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने वो अंकल को पूछा कि अंकल इसका दूसरा सेट कहाँ है? तो उन्होंने बोला पता नहीं बेटा, या तो वो पता नहीं नीचे होगा, ऐसे ऐसे कर रहे थे वो, नीचे आप देखता हूँ रुको। तो उन्होंने फिर ढूंढ के दिया कि हाँ नीचे गिरा हुआ है, एंड सडन मैंने तुरंत इसे ग्रैब कर लिया सही में। क्योंकि स्टॉल्स वगैरह में लड़कियां बहुत होती है बहुत भीड़ रहता है। आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो आप उसे तुरंत ले लो, नहीं तो वो तुरंत बिक जाती है। लो कैसी लग रही है? ओके, जैसे कि मैंने कहा हर एक का रेटिंग देना कैसी लगी। ओके, अब उसके साथ मैंने ये वाली इयरिंग भी बाय करी है, ये वाली। तो मैं कंफ्यूज थी पहले, मुझे एक ही इयरिंग लेना था वहां से, बट यू नो व्हाट, जैसे मैंने कहा अब मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। पहले तो सोच रही थी कि नहीं लूं, इसे नहीं लूं, बट ये इतनी प्यारी लग रही थी कि थोड़ा अलग अच्छा है, और वो भी अलग है, अपने में ही यूनिक था वो, तो वो तो मेरा डिसाइडेड था ही, और इसे मैं अवॉइड नहीं कर पा रही थी कि मैं ले लूं, मतलब ना लूं, तो मैंने आखिरकार ले ही लिया। क्योंकि मेरे को ना ऐसी वाली इयरिंग्स पहनने का आदत नहीं है जो ऐसे ऐसे टांग के रखते हो ना, मतलब जो, अब मैं कैसे बताऊं,
जो भी हो, ऐसे टांग के जो रखते हैं ना ऐसे फंसा के, ये वाली इयरिंग्स मुझे नहीं पसंद थी। बट ये जो दो इयरिंग्स है, इनके डिजाइन, इनका स्ट्रक्चर और इनका कलर और मटेरियल देख के मुझे इतना पसंद आया कि मैंने दोनों इयरिंग्स रख ली एक ही साथ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक गिफ्टेड इयरिंग। दिस इज अ गिफ्ट। ये मुझे पसंद वैसे मैंने ही किया है, बट ये गिफ्ट है ये, क्योंकि हम साथ में गए थे, तो मुझे मिला है ये गिफ्ट। ओके, मैं आपको How is it? Cute, right? मैंने इसे एक ही बार स्टाइल किया है, वो भी एक एथनिक वेयर के साथ ही, एक सलवार सूट के साथ मैंने इसे एक ही बार पहना है। प्यारी सी क्यूट सी अच्छी सी इयरिंग है। ओके, अब मैं दिखाती हूँ कि वैसे ये भी गिफ्टेड है और ये ऑफलाइन है। पसंद मैंने ही किया है, बट खरीद किसी और ने दिया है। तो मैं अपने दीदी के साथ गई थी, दो दीदी के साथ गई थी, तो एक ने मुझे ये दिलाया, ये वाली इयरिंग। तो ये मैं लेने वाली थी वैसे भी, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई थी। तो शी वाज लाइक कि ओके, तुझे पसंद आ गया है तो मैं ही तुझे दिला देती हूँ ये वाली इयरिंग मेरी तरफ से। सो दिस इज द इयरिंग। ये भी मैंने बहुत बार स्टाइल किया है, क्योंकि सिल्वर इयरिंग मोस्ट ऑफ द चीज के साथ इट गोज, वो चला जाता है, आप वेयर कर सकते हो इजीली। बट कभी कभी दूसरे इयरिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स आती है कि आप हर आउटफिट के साथ वो इयरिंग पेयर अप नहीं कर सकते। अब ओके, सो ये एक इयरिंग है, ये भी मैंने काफी बार वेयर किया है। इसका दूसरा कहाँ है? ये भी मैंने खरीदी है। खरीद के देने वाले नहीं है ज्यादा, एक या दो ही गिफ्ट मिले हैं बस, और नहीं है। ये भी मैंने एक स्टॉल से खरीदा है। ये 200 का लिया था शायद, हाँ, इट्स 200। कैसी लगी बताना। एंड मूविंग ओके, ये भी सिल्वर इयरिंग है हमारी, बट इसमें ना थोड़े से छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। कैन यू सी? ओके, मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ। ये भी मैंने ऑफलाइन ही बाय किया है, वो भी एक स्टॉल से। और ये मैं ऐसे ही जस्ट, मुझे तुरंत पसंद आ गया और मैंने इसे तुरंत बाय कर लिया। और ये इसका प्राइस गेस करो। आई एम श्योर यू कांट। इसका प्राइस ना मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इसका प्राइस आप नहीं गेस कर पाओगे। देखो, बहुत ही प्यारी, एलिगेंट और यूनिक सा डिजाइन है। वही सब देख के ज्यादातर बाय करती हूँ मैं, इसलिए मेरा बाय हो जाता, मतलब इसलिए मेरे इयरिंग्स आ जाते हैं कि जब जो पसंद आता है तब वो ले लेती हूँ। बट जैसे कि मैंने कहा, कुछ टाइम से मैं इयरिंग्स नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट। दिस इज गिफ्टेड बाय माय सिस्टर। ये मुझे रक्षाबंधन में मेरी सिस्टर ने कुरियर करके भेजा था और ये मेरे लिए था। मेरे बाकी सिस्टर्स लोगों के लिए भी उसने बहुत सारे अच्छे इयरिंग्स भेजे थे और मेरे लिए ये वाले भेजे थे। सो सी अगेन अ कुंदन इयरिंग।
मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इसे मैंने एक ही बार स्टाइल किया है क्योंकि नहीं होता है हमेशा कब क्या पहनो, और कभी कभी आपके आउटफिट के साथ नहीं जाता है इयररिंग्स, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती है कि बहुत सारे इयररिंग्स ऐसे रहते हैं जिसको आपने कभी नहीं पहना हो या महीनों महीनों तक, सालों तक वो ऐसे ही रह जाते हैं। एंड लुक, how's it? Isn't it nice? ओके सो अब मेरा ये मतलब एक ही कान में मैं यूज कर रही हूँ और मेरे कान अब तक से दर्द होने लग गए हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक और सिल्वर इयररिंग। ये वाली मैंने आज तक वेयर ही नहीं करी है और ये 2 से 3 साल हो चुके हैं, मैंने सिर्फ खरीद के रख दिया है। मैंने इसे शायद ही कभी पहना होगा। नो, यस, मैंने एक YouTube वीडियो में आई थिंक मैं जब गेट रेडी विथ मी शूट कर रही थी तब मैंने इसे वेयर किया था शायद से, क्योंकि वो भी मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे वेयर किया था। मैं हमेशा ना इसके साथ मेरा ट्रेजेडी क्या होता है मैं बताती हूँ। मैं कुछ भी पहनती हूँ, कभी भी कोई फेस्टिवल होता है एथनिक वेयर पहनती हूँ, ये वाली इयररिंग्स पहनने का सोचती हूँ हाँ ये पहनूंगी। इसके साथ इयररिंग्स के अकॉर्डिंग मैं आउटफिट चूज करती हूँ, मतलब दिमाग में कि हाँ मैं आउटफिट चूज करी वाली इयररिंग्स से ये वाली आउटफिट अच्छी लगेगी, मैं आउटफिट पहन लेती हूँ। देन कम्स दिस, जब मैं इसे डालती हूँ अच्छी नहीं लगती, मैं उतार देती हूँ इयररिंग। और ऐसे ही इस इयररिंग के साथ एटलीस्ट 5-6 बार में 10 बार ये चीज रिपीट हो चुकी है इस इयररिंग के साथ। मैं इसको पहन के आज तक कभी बाहर किसी फंक्शन नहीं अटेंड करी हूँ, कहीं पे भी नहीं गई हूँ, कोई भी एथनिक वेयर के साथ मैंने इसे स्टाइल करके मैं बाहर नहीं गई। आई डोंट नो व्हाई, इसके साथ क्या होता है। अब तो ये हालांकि सिल्वर है बट फिर भी इसका रंग थोड़ा थोड़ा फेड होने लग गया है, मेरे को ऐसा लगने लगा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे भी स्टाइल करके आज दिखाती हूँ कि आज जो मैंने आउटफिट पहना है ये इसके साथ जाता है कि नहीं। लुक, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बताओ इस आउटफिट के साथ ये जा रहा है, अच्छी लग रही है, कमेंट पे बताना, क्योंकि आज तक किसी आउटफिट के साथ मैं ये पहन क्यों नहीं गई हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ मेरा क्या हाल हुआ है। मैं ट्राई कर करके यहाँ रख रही हूँ, इसको मुझे समेटने में मौत आएगी अभी। ओके, अब बहुत ही थोड़े से इयररिंग्स बचे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें से ये एक बहुत ही ओल्ड फैशन इयररिंग है। हाँ, ये ना मैंने कहाँ बाय किया था पता है, मतलब जो मॉल जैसे टाइप स्टॉल्स नहीं लगते, जैसे कुछ मार्केट हो गया बड़ा सा, जैसे सेल वेल लगा है, ऐसे 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 जगह से, मतलब जो हार्ट्स नहीं लगते वहां से मैंने बाय किया है। मैं जहाँ रहती हूँ द प्लेस कॉल्ड पखानजूर, यहाँ मेला होता है। आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हो जिनको नहीं पता पखानजूर मेला के बारे में। बहुत ही अच्छी अमेजिंग एक मेला होता है जो काफ़ी फेमस है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोगों को पता है दैट व्हाट इज़ पखानजूर मेला। तो मैंने वहाँ से ये वाली बाई की है। तो वहाँ पे ऐसे हार्ट्स वगैरह लगते हैं जिसको मिनी मॉल्स भी कहा जाता है, कि वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग चीज़ें मिलते हैं। कहीं पे आपको इयररिंग्स मिल जाएंगी, कहीं पे आपको दूसरे शॉर्ट्स, पैंट्स, लिपस्टिक्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, फिर पैरदान वगैरह, किचन के प्रोडक्ट्स, या फिर कोई भी रेगुलर वेयर यूज कुछ भी हो, बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं एक ही मतलब जगह में, एक ही शेड के नीचे। तो उसे मिनी मॉल कहा जाता है हमारे यहाँ पे। आप लोग के यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग बताना मुझे। एंड सी
मैंने ये एक पर्पस से खरीदा था कि मैं जब स्कूल में थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी इयररिंग है और मैंने ये अपने स्कूल के टाइम में बाय किया था। और क्यों बाय किया था, क्योंकि हम लोग का डांस प्रोग्राम था और कल्चरल डांस था। स्कूल्स में ज़्यादातर कल्चरल ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टीचर ने कहा था कि थोड़े से बड़े, थोड़े से अच्छे, मतलब बड़े-बड़े इयररिंग्स पहनना और कोशिश करना कि वो गोल्ड के अंदर हो, मतलब उसका जो कलर हो वो सुनहरे रंग का हो। तो बस उसी को माइंड में रख के मैंने ये इयररिंग लिया था। इसके साथ एक माला भी था, ऐसे एक पूरा सेट नहीं रहता वैसा सेट था, एक टिकली भी था, इयररिंग्स, और 250 रुपीज़ में मुझे चारों पीस मिल गए थे। आई मीन द मांग टीका, द इयररिंग्स एंड द नेकलेस। तो ये मैंने बहुत यूज़ किया है अपने स्कूल टाइम में, क्योंकि हर एक कल्चरल प्रोग्राम में ये मेरा बहुत काम आया है। तो यस, ये तो मैंने बहुत यूज़ किया है और अभी तक से ये कुछ नहीं हुआ है, मतलब जैसा मैंने खरीदा था एज इट इज ये वैसा ही है। थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आया, ना इसका कलर फेड हुआ ना कुछ, और 250 रुपीज में इट्स अ वेरी गुड बाय। क्या करे अब, मेरे इयररिंग्स है ही इतने ज्यादा कि मुझे पार्ट 3 डालना पड़ रहा है गाइस। So wait for the part 3. It is coming very soon, and do like, share and subscribe to my channel and stay tuned. Bye.